Good morning students. All of you are welcome in the SST class of class 5th and the chapter is the tropical deserts. हम लोग ट्रॉपिकल जोन में मौजूद डिजर्ट्स के बारे में आज स्टडी करेंगे। ट्रॉपिकल जोन तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। ये आपका इक्वेटर हो गया है ना। इक्वेटर से 23.5 डिग्री नॉर्थ पे है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर से 23.5 डिग्री साउथ पर है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो इस बीच का जो एरिया है ना, रीजन है, इसे हम क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल जोन। और ट्रॉपिकल जोन में जो डिजर्ट है, हम इस डिजर्ट के बारे में स्टडी करेंगे। और हमने इस डिजर्ट के लिए साइबेरियन ये सऊदी अरेबिया का एग्जांपल लिया है। ठीक है, ये देखिए केस स्टडी सऊदी अरेबिया। The tropical deserts of the world are located between 20 degree to 30 degree north and south latitudes on the western sides of the continents. There is a great contrast in the climate of equatorial dense forest and the tropical desert. इक्विलेटरल डेंस फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल डिजर्ट्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, इट रेन्स ऑल द ईयर अराउंड एंड देयर इज डेंस ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। आपका जो इक्विलेटरल डेंस फॉरेस्ट है, इक्वेटर के पास जो फॉरेस्ट हैं, है ना, और ट्रॉपिकल डिजर्ट, ये दोनों इक्वेटर के आसपास ही अवेलेबल है। डेंस फॉरेस्ट भी और ट्रॉपिकल डिजर्ट्स भी। ठीक है, लेकिन दोनों में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट है। कॉन्ट्रास्ट मतलब विभिन्नता है। ठीक, जैसे आपका जो इक्वेटोरियल डेंस फॉरेस्ट है, वहाँ सालों भर बारिश होती है। इट रेन्स ऑल द ईयर अराउंड एंड देयर इज डेंस ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। जो इक्वेटोरियल डेंस फॉरेस्ट है, वहाँ पर सालों भर बारिश होती है और काफ़ी वेजिटेशन भी होता है, नेचुरल वेजिटेशन होता है इक्वेटोरियल डेंस फॉरेस्ट में। वाइल इन द ट्रॉपिकल डिजर्ट, लेकिन जब ट्रॉपिकल डिजर्ट की हम बात करते हैं, देयर इज़ हार्डली एनी रेन, तो वहाँ पर शायद ही कभी वर्षा होती है। और नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है? स्कैंटी होता है, मतलब बहुत कम होता है, बहुत थोड़ी मात्रा में होती है या नहीं भी होती है। अ डिजर्ट इज़ एन एरिया कवर्ड विथ सैंड। डिजर्ट उस एरिया को कहते हैं जो बालू से ढका होता है, चारों तरफ सैंड ही सैंड नजर आती है। देयर आर द एरियाज वेयर द विंड्स डू नॉट ब्लो फ्रॉम द सी बट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द कंटिनेंट। यह वह एरिया होता है जहाँ पे विंड सी की ओर से नहीं बहती है। अगर सी से हवा आती ना, सी ब्रीज अगर आती तो निश्चित रूप से वहाँ बारिश भी होती, बट जो भी यहाँ पर एयर ब्लो होती है ना, विंड ब्लो होती है, वो सी से नहीं होती है बल्कि कंटिनेंट के इंटीरियर पार्ट से ही होती है। देयर इज लिटिल वाटर एंड वेजिटेशन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ रेनफॉल। तो यहाँ बहुत ही कम वेजिटेशन होता है और बहुत कम बारिश भी होती है। ठीक है, बहुत कम बारिश है तो डेफिनेटली वेजिटेशन कम होगा। इट इज़ ड्राई एंड बैरन लैंड। यह बिल्कुल ड्राई है ना एंड बैरन लैंड होता है। तो डिज़र्ट वो एरिया होता है जो सैंड से कवर्ड होता है। यहाँ पर जो ब्रीज होती है ना, वो सी से नहीं बल्कि कंटिनेंट के इंटीरियर पार्ट से आती है। और यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है और इसलिए नेचुरल वेजिटेशन भी कम होता है। ये कम्प्लीटली ड्राई एंड बैरन लैंड होता है। ठीक है, अब क्या आप जानते हैं हाउ अ फर्टाइल लैंड टर्न्स इनटू अ डिजर्ट? एक फर्टाइल लैंड डिजर्ट में कैसे कन्वर्ट होता है? देयर आर मेनी रीजन्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ डिजर्ट। डिजर्ट फॉर्मेशन के कई सारे रीजन्स हैं। द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट रीजन इज द लैक ऑफ रेनफॉल। सबसे पहला रीजन है वर्षा की कमी, लैक ऑफ रेनफॉल, वर्षा की कमी, है ना, सबसे फर्स्ट रीजन है। सेकेंडली, इफ दिस लैंड लाइज इन एक्सेसिवली कोल्ड और हॉट क्लाइमेट। और दूसरा वजह हो सकता है, दूसरी वजह हो सकती है अगर यहाँ पे एक्सेसिवली कोल्ड या फिर हॉट क्लाइमेट, बहुत अधिक सर्दी या फिर बहुत अधिक गर्मी भी डिजर्ट फॉर्मेशन का रीज़न हो सकता है। ठीक है, तो कोई भी फर्टाइल लैंड डिजर्ट में कैसे कन्वर्ट होता है, तो इसमें कई सारे रीजन्स हो सकते हैं। फर्स्ट रीज़न तो है लैक ऑफ रेनफॉल, बारिश की कमी। और सेकंड रीज़न हो सकता है एक्सट्रीम वहाँ का क्लाइमेट, एक्सट्रीम एक्सेसिवली कोल्ड या फिर हॉट
क्लाइमेट भी इसका रीज़न हो सकता है। इट लॉसेस इज फर्टालिटी, तो इसकी वजह से इसकी फर्टालिटी लॉस्ट हो जाती है। देयर आर नेचुरल काउजेज, ये तो नेचुरल काउजेज हैं। बट वन मेजर मैनमेड काउज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ सॉइल, ये तो नेचुरल काउजेज हो गए। इसके अलावा कुछ मैनमेड काउज भी हैं, जैसे सॉइल का एक्सप्लॉयटेशन। अगर ह्यूमन रेगुलरली जो है सॉइल को एक्सप्लॉइट कर रहा है, पेड़ काट रहा है ना, तो ये सब वजह से भी एक फर्टाइल एरिया जो है डिजर्ट में कन्वर्ट हो सकता है। When we keep on taking from the fertile soil excessively without compensating it, or when we cut down the trees in large numbers, good fertile soil land टर्न्स इनटू डिजर्ट। अगर हम लोग फर्टाइल सॉइल को एक्सेसिव यूज करते रहें, है ना, उसको कंपेंसेट होने का मौका ही नहीं दें, रेगुलर ट्रीज अगर हम लोग कट कर रहे हैं काफ़ी लार्ज नंबर में, तो गुड फर्टाइल लैंड भी क्या हो सकता है, डिजर्ट में कन्वर्ट हो सकता है। तो ट्रॉपिकल डिजर्ट में कौन कौन से डिजर्ट इंक्लूड किया जा सकते हैं? ट्रॉपिकल जोन में स्थित डिजर्ट्स कौन कौन हैं? पहला है सहारा डिजर्ट नॉर्थ अमेरिका में, अरेबिया एंड थार डिजर्ट एशिया में, अटाकामा डिजर्ट साउथ अमेरिका में, एंड डिजर्ट ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया में है, कालाहारी एंड नामीब डिजर्ट साउथ अफ्रीका में, एंड द डिजर्ट ऑफ कैलिफोर्निया इन नॉर्थ अमेरिका। ये सारे ट्रॉपिकल जोन में ये सारे डिजर्ट्स हैं, है ना, और किस कंटिनेंट में है वो भी यहाँ पर बताया गया है। आप इसे अच्छी तरह याद कर लें। चलिए अब हम लोग चलते हैं सऊदी अरेबिया। ये तो अभी तक हम लोग डिज़र्ट के बारे में पढ़ रहे थे, तो यहाँ पर बहुत सारे डिज़र्ट है ना, तो हम लोग एक एग्जाम्पल के लिए सऊदी अरेबिया का स्टडी करेंगे। सऊदी अरेबिया इज़ अ हॉट डिजर्ट एरिया। सऊदी अरेबिया एक हॉट डिजर्ट एरिया है। इट इज़ कवर्ड विद सैंड हिल्स कॉल्ड सैंड ड्यून्स। यहाँ पर बहुत सारे सैंड हिल्स हैं, है ना, बालू के टीले हैं, जिसे हम सैंड ड्यून्स कहते हैं। इट रिसीव एन एवरेज ऑफ लेस दैन 25 सेंटीमीटर ऑफ रेन एनुअली। यहाँ एनुअली 25 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। रियाद इज़ द कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया की कैपिटल रियाद है। Location: Saudi Arabia is a country in the Middle East. It is located in the Arabian Desert. यह अरेबियन डिजर्ट में ये कंट्री है। It lies between the Red Sea and the Persian Gulf. ये आपका देखिए रेड सी है और ये पर्शियन गल्फ है, और इसके बीच का जो ये है आपका सऊदी अरेबिया है ना। सऊदी अरेबिया ऑक्यूपाइज 3/4 ऑफ द अरेबियन पेनिनसुला। ये देखिए ये अरेबियन पेनिनसुला है और इसका 3/4 ये कवर करता है। विच इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट पेनिनसुला। अरेबियन पेनिनसुला वर्ल्ड का सबसे बड़ा पेनिनसुला है। ये अरेबियन सी है, ठीक है, और ये अरेबियन सी से ये कवर्ड है, इसलिए इसको हम अरेबियन पेनिनसुला कहते हैं। और ये जो पेनिनसुला है ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी पेनिनसुला है। द कंट्री इज सराउंडेड बाई अदर कंट्रीज। जॉर्डन, इसके और भी अगल बगल जो कंट्रीज़ हैं वो हैं जॉर्डन, कतर, कुवैत, ओमान, Israel, Iraq, United Arab Emirates and Democratic Republic of Yemen. Saudi Arabia is the only country in the world to be named after the ruling dynasty of Al Sauds. यहाँ एक अल सऊद डायनेस्टी का रूल था, जिसी के नाम पर इस कंट्री का नाम सऊदी अरेबिया रखा गया। लैंड सरफेस: सऊदी अरेबिया कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 रीजन। सऊदी अरेबिया को भी 5 रीजन में डिवाइड कर सकते हैं। कोस्टल प्लेन्स, वेस्टर्न हाईलैंड्स, सेंट्रल प्लेट्यू, पर्शियन गल्फ रीजन एंड डिजर्ट। सऊदी अरेबिया इज अ लैंड ऑफ हाई माउंटेन्स विथ नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स। सऊदी अरेबिया हाई माउंटेन्स की लैंड है, यहाँ काफ़ी सारी हाई माउंटेन्स हैं और इसकी जो कोस्टल स्ट्रिप है वो काफ़ी नैरो है। मोस्ट ऑफ द कंट्री इज कवर्ड विथ अ थिक लेयर ऑफ लूज सैंड। पूरी कंट्री करीब करीब बालू की परत से, मोटी परत से ढकी हुई है, मतलब चारों तरफ बालू ही बालू है। वाटर सरफेस: देयर इज ऑलवेज शॉर्टेज ऑफ वाटर इन सऊदी अरेबिया एज नो रिवर्स फ्लो डाउन द डिजर्ट। सऊदी अरेबिया में हमेशा वाटर की शॉर्टेज होती है, पानी की कमी होती है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी रिवर फ्लो नहीं कर सकती है, ठीक है, नो रिवर फ्लो डाउन द डिजर्ट। इस डिजर्ट से कोई भी रिवर फ्लो नहीं कर सकती है। सम पार्ट्स हैव अंडरग्राउंड वाटर, कहीं कहीं अंडरग्राउंड वाटर है, विच सरफेस टू फॉर्म पूल ऑफ वाटर कॉल्ड ऑसेस।
तो जहाँ जहाँ किस जगह पर अगर सऊदी अरेबिया में वाटर है, पूरे डिजर्ट में कहीं पर अगर वाटर है तो उस जगह को ओएसिस बोलते हैं। ऐसे सिंगुलर इसका ओएसिस होता है, OASIS, लेकिन प्लूरल इसका ओएसिस होता है ना। दिस एरियाज आर द ओनली फर्टाइल एरियाज इन द डिजर्ट, और ये एरियाज जो है मतलब ओएसिस जहाँ पे होता है ना, वही जो होता है फर्टाइल एरिया होता है। तो पूरे का पूरा सऊदी अरेबिया तो बालू से ही भरा हुआ है। अगर किसी जगह पर ओएसिस है मतलब वाटर है थोड़ा बहुत अवेलेबल, तो वहीं पे फर्टाइल एरिया, वहीं पे थोड़ी बहुत खेती होती है। ड्यूरिंग ओकेजनल हैवी रेन्स, जब बारिश होती है ना, कभी कभी ही होती है, लेकिन कभी जब होती है तो ड्राई वैलीज कॉल्ड वाडीज टेम्परली गेट फिल्ड विथ वाटर। तो जो ड्राई वैलीज है ना, वो कुछ समय के लिए पानी से भर जाती है। ओकेजनली बारिश होती है, और जब कहीं बारिश होती है तो ड्राई वैलीज जो है ना, जिसको वाडीज कहते हैं, वो पानी से भर जाती है। हाउएवर द हाई टेम्परेचर लीड्स टू क्विक एवापोरेशन। हाँ, ये होता है कि हाई टेम्परेचर की वजह से, क्योंकि वहाँ गर्मी बहुत अधिक पड़ती है ना, तो हाई टेम्परेचर की वजह से वो वाटर जो है जल्द ही क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। और द वाटर इज सून एब्जॉर्ब बाय द ग्राउंड, या तो इवेपोरेट हो जाता है या फिर वाटर जल्द ही जो है ग्राउंड के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, मतलब या तो ज़मीन के अंदर चला जाता है, या फिर चूँकि बालू है तो बालू में एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा होता है ना, तो बालू रहने की वजह से या तो पानी ज़मीन के अंदर चला जाता है, या फिर और वहाँ हीट भी बहुत ज़्यादा है, तो इसकी वजह से या तो पानी इवेपोरेट होकर के ऊपर चला जाता है। क्लाइमेट, सिंस इट इज़ अ डिज़र्ट, सऊदी अरेबिया चूँकि एक डिज़र्ट है, तो क्लाइमेट इज सऊदी अरेबिया इज़ हॉट एंड एरिड, इसलिए सऊदी अरेबिया की जो क्लाइमेट है वो काफ़ी हॉट है और एरिड है। देयर इज़ हार्डली एनी रेनफॉल, यहाँ पर मुश्किल से कभी बारिश होती है। द ओनली पार्ट दैट रिसीव मच रेनफॉल हियर इज़ असीर, एक ओनली पार्ट जो यहाँ जहाँ बारिश होती है वो जगह यहाँ है असीर। इट रिसीव्स एन एनुअल एवरेज रेनफॉल ऑफ 30 to 51 सेंटीमीटर, और ये जगह एक जगह है, एक लौती जगह है, और यहाँ भी बारिश बहुत कम होती है। यहाँ का एवरेज रेनफॉल है ना अशीर की कितनी है, 30 to 51 सेंटीमीटर। The record of the highest temperature in Saudi Arabia 52 degrees Celsius, which has been recorded in Jeddah in 22 January 2010, 22 जून सॉरी। तो यहाँ पर अभी तक यहाँ सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर पूरे वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर यहाँ रिकॉर्ड किया गया है 52 डिग्री सेल्सियस। सिंस द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस आउट दिस कंट्री, चूँकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इस कंट्री से होकर पास होता है, इट गेट्स डायरेक्ट सन रेज ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर, इसलिए यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से क्रॉस कर रहा है ना, इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट सनरेज पड़ती है, सालों भर सनरेज डायरेक्ट पड़ती है। समटाइम द स्ट्रॉन्ग डस्टी विंड ब्लो विथ ग्रेट स्पीड, कभी कभी बहुत तेज है ना डस्टी विंड, धूल भरी हवा यहाँ बहती है काफ़ी ग्रेट स्पीड से। द नाइट्स हेयर आर कूल इन समर एंड वेरी कोल्ड इन विंटर। आप जानते होंगे कि बालू बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और ठंडा भी बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो नाइट्स होते हैं ना, रातें बहुत ठंडी होती है, गर्मी में ठंडी होती है, रातें ठंडी होती है, और विंटर में तो बहुत ठंडी होती है। इन डिजर्ट्स देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे एंड द लोएस्ट टेम्परेचर ड्यूरिंग द नाइट। यहाँ दिन में जो हाईएस्ट टेम्परेचर होता है और नाइट में जो लोएस्ट टेम्परेचर, मतलब मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। It happens because the sand becomes very hot in the day and at night it loses heat very quickly, है ना। चूँकि यहाँ पे सैंड है तो सैंड दिन में बहुत तेज़ी से गर्म हो जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, और नाइट में ये बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। इसलिए यहाँ दिन के समय जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है और रात के समय जो मिनिमम टेम्परेचर होता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। Sand dunes are the hills of sand made by the deposits of sand carried by the wind. Sand dunes क्या होता है? तो ये एक हिल ऑफ सैंड मतलब बालू का टीला होता है, ठीक है, बालू का एक ढेर होता है जो कि विंड के द्वारा बनाई जाती है। मेड बाय डिपॉजिट्स ऑफ सैंड कैरिड बाय द विंड, जब हवा चलती है ना तो अपने साथ बालू को उड़ाकर लाती है और किसी एक जगह पर स्टोर कर देती है, तो वहाँ पर जो बालू का टीला बन जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, सैंड ड्यून्स बोलते हैं। दे कीप मूविंग बाय द एक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड, और अगर कहीं पे सैंड ड्यून बन गया और फिर नेक्स्ट डे अगर तेज हवा चली तो फिर वहाँ से सैंड ड्यून उड़ करके फिर कहीं और जाके जमा हो जाता है। तो ये सैंड ड्यून क्या होता है, लगातार मूविंग करता रहता है, मतलब वो एक जगह नहीं रहता है,
विंड के एक्शन की वजह से वो सैंड ड्यून बनता और बिगड़ता रहता है। सैंड स्टॉर्म्स आर वेरी कॉमन इन ट्रॉपिकल डिजर्ट। ट्रॉपिकल डिजर्ट में सैंड स्टॉर्म्स बहुत ही कॉमन है। द फास्ट ब्लोइंग विंड कैरीज अ लॉट ऑफ सैंड विथ इट। जब बहुत तेज हवा चलती है तो अपने साथ ढेर सारा बालू उड़ा कर लाती है, ठीक है। सिंस देयर आर नो बिग ट्रीज टू चेक द स्पीड ऑफ द विंड, और वहाँ बड़े बड़े पेड़ भी नहीं है क्योंकि डिजर्ट एरिया है तो वेजिटेशन नहीं है। अब जब तेज हवा चलती है और वो अपने साथ बहुत सारा बालू उड़ा कर लाती है तो वहाँ पे कोई बड़े पेड़ भी नहीं है जो उस विंड के स्पीड को रोक सकें या कम कर सकें। इट ब्लोज वेरी फास्ट। These sandstorms cause a great deal of damage of life and property of those living in desert। तो ये जो winds होते हैं ना, ये जो सैंड स्टॉर्म होते हैं, ये बहुत अधिक डैमेज लाते हैं लाइफ और प्रॉपर्टी का, जो लोग डिजर्ट में रहते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स भी आ गए, सैंड ड्यून्स, सैंड स्टॉर्म्स, ठीक है, डिजर्ट। आप इन पॉइंट्स को, इन वर्ड्स को और इनके डिफिनेशंस को अच्छी तरह से याद कीजिएगा। और अभी हम लोग सऊदी अरेबिया में और बहुत कुछ पढ़ना बाकी है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय।